हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का डायग्राम लास्ट वीडियो में राहुल सर कंटिन्यू कर रहे थे। वीडियो काफी लेंथी हो चुका था, तो उस डायग्राम को आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट का टॉपिक चल रहा था और उसमें डायग्राम बनाया था। 2 बीकर लिए थे और उस बीकर में सॉल्यूशन भर करके एक सोर्स ऑफ लाइट लेकर के उन बीकर के जो सॉल्यूशन है उनसे वो लाइट पास करते हैं। तो हमें एक सॉल्यूशन से, एक बीकर में भरे हुए सॉल्यूशन से पता लगता है कि वो लाइट पास हो जाती है, और दूसरे बीकर में भरे हुए सॉल्यूशन से जब लाइट पास की जाती है तो वहां से लाइट पास नहीं होती है। आज के इस वीडियो में उस डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आगे के कुछ प्रैक्टिकल्स है, उन प्रैक्टिकल्स के बारे में भी राहुल सर आप लोगों को बताएंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और देंगे आपको। कुछ 8-10 पॉइंट और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिखवाएंगे जो शायद ही आज तक आपको पता लगे हों। तो आज की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, एट एनी टाइम आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। घर पे रह करके साइंस को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। लेट्स कम ऑन द डायग्राम ऑफ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के डायग्राम की ओर चलते हैं। लास्ट वीडियो में देख लीजिए, कंटिन्यू किया गया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में उस डायग्राम को और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप बना लीजिए डायग्राम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है और उस टेबल पर 2 बीकर रखे हुए हैं। दोनों बीकर एक जैसे बनाए हुए हैं, बिल्कुल सेम बीकर बनाने हैं आपको। स्केल की हेल्प से बनाने हैं, पेंसिल की हेल्प से बनाने हैं, सिस्टमेटिक बीकर बनाने हैं। दोनों में सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, इधर मैंने ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एरो का साइन और इधर भी दिख रहा है, तो ये मैंने क्या किया है, सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब यहाँ पर टॉर्च रखी हुई है। क्या रखी हुई है? टॉर्च। और टॉर्च से जब लाइट मारते हैं इस बीकर पर तो ये तो पास हो जाती है, लेकिन सेकंड बीकर में भरे हुए सॉल्यूशन से जब टॉर्च डाली जाती है तो उसकी लाइट उस सॉल्यूशन से पास नहीं हो पाती है। मतलब पास तो हो जाती है, लेकिन हमें बीकर में से जाती हुई नजर आ जाती है एक में, और दूसरे बीकर में हमें बीकर में से पास होती हुई नजर नहीं आती है। जिस बीकर में भरे हुए सॉल्यूशन से वो लाइट पास होती हुई नजर आ जाती है उसे बोलते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। और सेकंड बीकर में भरा हुआ ट्रू सॉल्यूशन, जिसके नीचे लिखा है राहुल सर ने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिरिक्स पे ध्यान देना। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि राहुल सर के थ्रू बोले हुए शब्दों को केयरफुली लिसन कीजिए, उनको ध्यान में रखकर ही आप होमवर्क कीजिए, लर्न कीजिए। ठीक है, इसलिए मैं जो शब्द बोलता हूँ, लिरिक्स बोलता हूँ, जो लाइन बोलता हूँ, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये मैंने टेबल बना दी, 2 बीकर ले लिए, सॉल्यूशन एक में लिया है फर्स्ट में कॉलॉइडल सॉल्यूशन, सेकंड वाले में लिया है ट्रू सॉल्यूशन, जिसके नीचे ब्रैकेट में लिखा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में से जब लाइट पास करोगे आपको बीकर के अंदर दिखेगी नहीं, जबकि कॉलॉइडल सॉल्यूशन में आपको नजर आ जाएगी। ये मैंने टेबल दे दिया, ये टेबल बना दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, इसको हल्का हल्का लाइट पेंसिल से कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हल्का हल्का आपको पेंसिल लगानी है। ठीक है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, आगे समझ में? बहुत अच्छी बात। व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के अच्छे रिप्लाई मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर ऑनलाइन साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये मैंने कलर कर रखा है, ये टेबल बना दी मैंने। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, इधर लिख देता हूं मैं, ये है आपके विजिबल पाथ। क्या है ये? VI वैन वाला, VISIBLE विजिबल पाथ। क्या है ये? विजिबल पाथ। ठीक है, डेट्स क्लियर। तो ये है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो है सोर्स ऑफ लाइट, इस तरीके से लिख दिया मैं, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, देख लीजिए, ये है विजिबल पाथ, ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है राहुल सर ने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपको 7 पॉइंट राहुल सर ने लास्ट वीडियो में लिखवा दिए थे। ठीक है, 7 पॉइंट आपको क्लियर कर चुके थे। आज की इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। तो अगली हेडिंग होगी आप लोगों के लिए आज की वीडियो में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, जैसे मैंने वहां पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताई थी। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, एड ADD स्टार लगा दीजिएगा, एड टू TO योर YOUR नॉलेज, KNOWLED
GE, ठीक है। ऐड टू योर नॉलेज, आपकी नॉलेज में इसको ऐड कर लेना, आपके होमवर्क की कॉपी में लिख लेना। ये आपके चैप्टर में नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, ऐसे पॉइंट बनाने वाला हूँ, बना करके मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आज तक आपने शायद ही सुने हो, ठीक है। और ध्यान से केयरफुली इनको लिख लीजिएगा होमवर्क में। अब सुनते जाइए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा जब ब्लीडिंग होती है कई बार, ठीक है, जब हमारे कट लग जाता है, उस कट में से ब्लीडिंग निकलती है, ठीक है, ब्लड निकलता है, उसे बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। वो आपके फिटकरी से स्टॉप हो जाती है, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये क्या है, कॉलॉइड है। फिटकरी क्या है, कॉलॉइड सॉल्यूशन बन जाता है उस तरीके से। तो एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको, ये नॉलेज में आपको जो हेडिंग डलवाई है, एड टू नॉलेज, इसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स बता रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो कॉलॉइड्स होती हैं, ठीक है, कॉलॉइड्स फॉर्म में, यानी कि आपने देखा होगा कई बार गौर भी ये किया होगा कि कॉलॉइड फॉर्म में जो मेडिसिन होती है, ठीक है, जैसे कॉलॉइड फॉर्म में जो मेडिसिन होती है उन्हें आसानी से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। आप उसको घुला करके, कोई भी मेडिसिन है, डिस्प्रिन होती है, डिस्प्रिन को पानी में घुला करके उसका कॉलॉइड सॉल्यूशन बना करके अगर आप लोगे तो वो जल्दी से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, ध्यान रखना। आपने सोप देखा होगा, जब हम कपड़े धोते हैं और सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं गंदगी को रिमूव करने के लिए, डर्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो वो भी क्या बनाता है, सोप कॉलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बनाता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ध्यान रखना लाइफ में, ठीक है। रिवर वाटर देखा होगा, नदियों का जो पानी होता है वो समुद्रों के पानी के कांटेक्ट में आ जाता है। कभी कभार देखिए, कभी नदियों का पानी समुद्रों के पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन करता है, डेल्टा। किसका फॉर्मेशन करता है, डेल्टा का, ठीक है। आपको आकाश की तरफ आपने कभी देखा होगा तो आकाश भी आपको ब्लू नजर आ जाता है, आता है ना, आकाश आपको ब्लू नजर आता है। क्यों, क्योंकि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर के हैं और वो स्कैटरिंग होते रहती है उनकी, यानी कि जो लाइट की, विजिबल लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर के होते हैं और उनकी स्कैटरिंग होती रहती है। जब कब होती है, जब सनलाइट किन पर, डस्ट पार्टिकल पर गिरती है, सनलाइट उन पार्टिकल्स पर गिरती है तो वो पार्टिकल्स क्या ब्लू कलर के नजर आते हैं और स्कैटरिंग यानी कि बिखेरे हुए होते हैं, सब जगह बिखर जाते हैं वो, इसलिए आपको पूरा आकाश नीला दिखाई देता है। तो एड टू नॉलेज में आपको हेडिंग डालनी है। अगेन ये तो मेन हेडिंग है, इसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन, ठीक है, इसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ किसकी, कॉलॉइड्स की। मतलब आपको मेन हेडिंग तो है एड टू नॉलेज, इसके अंदर भी हेडिंग डलवा रहे हैं राहुल सर, क्या डलवा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ, क्या डलवाई, कॉलॉइड्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। इसमें मैं पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा आप, ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट, यानी कि जब हमारी ब्लीडिंग होती है, जो हिंदी में बोला था उसे ही इंग्लिश में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ब्लीडिंग ऑफ ए कट, CUT, ठीक है। जब कट में से ब्लीडिंग होती है उसे स्टॉप किया जा सकता है, कैन बी स्टॉप्ड, STOPPED, कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, बाय अप्लाइंग, APPLYING, बाय अप्लाइंग, ठीक है, एलम, यानी कि फिटकरी के थ्रू उसके कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं लेकिन आप लोगों को एक लाइन का गैप दे करके लिखना है, ठीक है, एक एक लाइन छोड़ करके लिखना है। जो मेडिसिन होती है यदि आप कॉलॉइडल फॉर्म में लोगे तो वो हमारी बॉडी के थ्रू जल्दी से, आसानी से एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो मेडिसिन, MEDICI, ठीक है, NES, मेडिसिन, ठीक है, इन किस फॉर्म में, कॉलॉइडल, COLLOIDAL, कॉलॉइडल फॉर्म, कॉलॉइडल फॉर्म में क्या होता है, आसानी से एब्जॉर्ब जाती, कैन बी इजिली, कैन बी EASILY, कैन बी इजिली, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड, ABSORBED, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बाय एब्जॉर्ब्ड बाय ROUR, आर बॉडी, ठीक है, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में आप लोग, जो सोप होते हैं जब हम कपड़े धोते हैं तो वो सोप क्या करता है, डर्ट को रिमूव कर देता है क्लॉथ से और क्या फॉर्मेशन करता है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो सोप्स, SOAPS, ठीक है, सोप्स, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, सोप्स, ठीक है, रिमूव, REMOV, रिमूव, ठीक है, डर्ट फ्रॉम, DIRT, डर्ट फ्रॉम, ठीक है, कहां से, क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स, ठीक है, बाय फॉर्मिंग, FORMING, फॉर्मिंग, ठीक है, किसका फॉर्मिंग करता है, ऑफ अ कॉलॉइडल, COLLOIDAL, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन का वो फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर राहुल सर ने थर्ड पॉइंट लिखवाया है, सोप्स रिमूव डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स बाय फॉर्मिंग, ठीक है, ऑफ अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है,
जो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ नहीं, फोर्थ पॉइंट है, जो डेल्टा होता है उसका फॉर्मेशन कब होता है, जब रिवर वाटर क्या होता था, कम्स इन कांटेक्ट विद सी वाटर। रिवर वाटर किसके कांटेक्ट में आता था, समुद्रों के पानी के कांटेक्ट में। तो डेल्टा DELTA, ठीक है, क्या लिखवा है, DELTA, डेल्टा इज फॉर्म्ड, FORMED, डेल्टा इज फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन, कब होता है, व्हेन रिवर वाटर, RIVER, रिवर वाटर, व्हेन रिवर वाटर, ठीक है, कम्स, COMES, कम्स इन, ठीक है, कॉन्टेक्ट, CONTACT, कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सी वाटर, ठीक। फोर्थ पॉइंट है, डेल्टा is formed, FORMED, formed when river water comes, COMES, comes in contact with sea water, जब रिवर वाटर किसके कांटेक्ट में आ जाता है, समुद्रों के पानी के कांटेक्ट में। अगला पॉइंट लिखिएगा, फिफ्थ पॉइंट, जो स्काई होता है वो ब्लू कब नजर आता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि हिंदी की इंग्लिश कैसे बनाएंगे। देखो जितने भी पॉइंट है ये राहुल सर ने खुद से ही बनाए, और जितनी भी थ्योरी है उसमें एक्स्ट्रा थ्योरी आपको 11th-12th लेवल की लिखवाई है। जो भी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं आपको 11th-12th स्टैंडर्ड के करवा रहे हैं, इसलिए प्लीज कोऑपरेट विद मी, टेक इट सीरियसली, स्टे एट होम, सेफ एट होम, ठीक है। टू कंटिन्यू, स्काई लिखिएगा, स्काई, ठीक है, एस की भाई, एपियर्स, APPEARS, एपियर्स, ठीक है, ब्लू इन, ठीक है, ब्लू इन कलर, COLOUR, ब्लू इन कलर, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग, SCATTERING, स्कैटरिंग, ठीक है, ऑफ, कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर, तो क्या लिखवाया, स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, विजिबल, ठीक है, वैन वाला, VISIBLE, विजिबल, ठीक है, कब विजिबल होगी, जब लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है, कब होगी, वैन सनलाइट उन पार्टिकल्स पर गिरे, वैन सनलाइट, SUNLIGHT, वैन सनलाइट, ठीक है, फॉल्स, FALLS, फॉल्स ऑन, ठीक है, फाइन, FINE, फाइन, डस्ट, DUST, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट लिखवाए, एक बार आई अगेन रिपीट, ठीक है। एड टू योर नॉलेज, हेडिंग थी मैंने हेडिंग, इसको डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स की एप्लीकेशन में फर्स्ट लिखवाया, ब्लीडिंग ऑफ ए कट कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग एलम। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मेडिसिन इन कॉलॉइड, कॉलॉइडल फॉर्म कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाई अवर बॉडी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सोप से रिमूव डस्ट या डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स बाई फॉर्मिंग ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद सी वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है, स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ विजिबल लाइट व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन फाइन डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल पे। अब देखिए ये तो थे आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। आगे की तरफ बात करेंगे, अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं आपके, तो प्रैक्टिकल की जो हेडिंग है, जितने भी प्रैक्टिकल उनमें डायग्राम, थ्योरी, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, वो सब कुछ लिखवाएंगे। और आपका जो चैप्टर 2 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसमें कम से कम आई थिंक 6 से 8 प्रैक्टिकल्स है। कितने हैं? 8 प्रैक्टिकल्स है। तो एक एक प्रैक्टिकल को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से डायग्राम बनाइएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो मेन हेडिंग जो है वो लिखिए आप। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हेडिंग है, हेडिंग डाल दीजिएगा, सेपरेटिंग, SEPERATING, सेपरेटिंग, ठीक है, द कंपोनेंट्स, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स सेपरेट करना है कंपोनेंट्स को, ठीक है, सेपरेट कर लोगे आप कंपोनेंट्स को, ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो यानी कि आपको सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने यहाँ पे, आप लोगों को लिखवाया राहुल सर ने, सेपरेटिंग, ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इसमें बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं राहुल सर। मेन हेडिंग तो होगी सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाने जा रहे हैं राहुल सर, ठीक है।
जो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे डाई कलर होता है, इंक होती है, उनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे राहुल सर इसमें। तो आपके पहले जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स, यानी कि जो डाई होती है फ्रॉम इंक से कैसे आपको मिलती है, ठीक है। तो आप इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा फर्स्ट, ठीक है, या फर्स्ट डाल दीजिएगा, नंबर वाइज चलेंगे इसमें हम। तो फर्स्ट हेडिंग है आपको हाउ कैन, ठीक है, फर्स्ट लिखिएगा हाउ कैन, ठीक है। हेडिंग डलवा रहा हूं अभी मैं, हाउ कैन बी WE ऑब्टेन OBTAIN, हाउ कैन बी ऑब्टेन, ठीक है, कलर्ड COLOURED कलर्ड, ठीक है, कंपोनेंट्स COMPONENTS कलर्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, डाई, DYE, क्या बोलते हैं, डाई, ठीक है, DYE। डाई जो होती है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हम घरों में भी काम में लेते हैं, कपड़ों पर जो कलर की जाती है उन्हें डाई बोलते हैं। फ्रॉम ब्लू, BLUE, फ्रॉम ब्लू, या ऑब्लिक करके लिखिए ब्लैक, ठीक है, फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक, ठीक है, ठीक है। ये आपकी मेन हेडिंग होगी, ठीक है। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, तो मेन हेडिंग चल रही है, इसमें कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल आता है हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड कलर्ड, ठीक है, कंपोनेंट COMPONENTS। कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे ब्रैकेट में लिखा राहुल सर ने डाई, ठीक है, फ्रॉम ब्लू ऑब्लिक ब्लैक इंक, ब्लू या ब्लैक इंक से कैसे कलर मिलेगा आपको, इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड लिखवाएंगे आपको, ठीक है, आपको प्रोसीजर बताएंगे, ऑब्जर्वेशन बताएंगे, इन्फेरेंस बताएंगे, डायग्राम भी बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आगे लिखिएगा एक्टिविटी, ठीक है, इसमें यहां पर लिखिएगा एक्टिविटी ACTIVITI, एक्टिविटी यही चल रही है। एक्टिविटी हेडिंग डाल करके फर्स्ट हेडिंग ये, उसमें भी फर्स्ट हेडिंग ये, फिर उसमें भी अगेन हेडिंग है एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी में लिखिएगा टू सेपरेट SEPERAT, टू सेपरेट, ठीक है, कलर्ड COLOURED कलर्ड, डाई DYE डाई, ठीक है, फ्रॉम इंक, ठीक है। ये आपके हो गया, ये प्रैक्टिकल है आपके, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल है। तो देखो फर्स्ट हेडिंग जो मेन थी उस पर तो लगा दूंगा मैं स्टार, ठीक है, मैंने हेडिंग पे लगा दिया राहुल सर ने स्टार। मेन हेडिंग है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, अंडरलाइन करके फर्स्ट हेडिंग डलवाइए हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स ड्राई फ्रॉम ब्लू ऑब्लिक ब्लैक इंक, ठीक है, ब्लैक इंक। इसमें हेडिंग अगेन लिखवाइए एक्टिविटी, इसके आगे लिखवाइए टू सेपरेट, इसको ब्लू पेन में लिख लीजिएगा, इसको ब्लैक से, इसको ब्लैक से, और इसको भी ब्लैक से, ये भी ब्लैक से आएगी, ये फर्स्ट भी ब्लैक से आएगा, और एक्टिविटी भी ब्लैक से लिखनी है। इसके आगे एरो लगा करके इसको ब्लू से लिखना, टू सेपरेट कलर डाई फ्रॉम इंक, ठीक है। इसमें अब क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी सुन लीजिए, आपको एक तो बर्नर की आवश्यकता होगी, वाटर की आवश्यकता होगी, ब्लू या ब्लैक इंक में से कोई सी भी एक इंक ले लेते हैं, एक छोटा सा बीकर भी चाहिएगा, ठीक है, और एक वाटर गिलास भी चाहिएगा, यानी पानी से भरा हुआ गिलास। प्रोसीजर में क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वाटर से हम उस बीकर को हाफ भर देते हैं, मतलब आधा बीकर भर देते हैं पानी से, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं हम, पुट अ वॉच ग्लास, ठीक है, वाटर ग्लास नहीं है, सॉरी, वॉच ग्लास है, ठीक है, वॉच ग्लास, यानी कि क्या करते हैं वॉच ग्लास को उस बीकर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और उस बीकर के अंदर क्या करते हैं, उस वॉच ग्लास को रखने के बाद उस पर क्या करते थे, उस वॉच ग्लास के ऊपर इंक की कुछ बूंदे डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, ब्लू या ब्लैक इंक की कुछ बूंदे डाल देते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, बर्नर की हेल्प से उस बीकर को गर्म करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो हीट है वो हीट किसको मिलेगी, इंक जो आपने वॉच ग्लास के ऊपर रखी है, ठीक है। और वो जो हीट है वो इनडायरेक्टली उसे मिलेगी, तो क्या होगा, वाटर स्टार्ट हो जाएगा पानी से स्टीम में बनना, क्योंकि आपने वेपराइजेशन होगा, हीट आप ज्यादा देने लगोगे धीरे धीरे, तो वाटर का कन्वर्जन वेपर्स में होगा। तो क्या होगा, इवेपोरेशन टेक प्लेस, यानी कि इवेपोरेशन होगा किससे, वो इंक से। तो इंक क्या होगी, कंटिन्यू हीटिंग जब मिलेगी तो क्या होगा, कंटिन्यू हीटिंग के बाद नो इवेपोरेशन होगा, यानी कि उधर देखोगे आप कोई भी इवेपोरेशन नजर नहीं आएगा इंक से, यानी कि पानी तो उड़ रहा है लेकिन इंक से कोई भी इवेपोरेशन नहीं होगा। नहीं समझे, एक बीकर के ऊपर वॉच गिलास रख दी, कांच की एक प्लेट मान लीजिए, नीचे तो पानी भरा हुआ है, वो तो वेपराइज हो रहा है, लेकिन उस वॉच गिलास के ऊपर इंक की जो बूंदे हैं 15-20 बूंदे डाली हैं, वो वेपराइज नहीं होगी, ये वो वेपराइज नहीं होगी। यही प्रैक्टिकल में समझाने जा रहा हूं कि ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जो वाटर होता है वो गेट्स इवापोरेटेड हो जाता है वॉच गिलास से, ठीक है। और ब्लू कलर की जो इंक है वो उस वॉच गिलास के ऊपर रह जाती है,
आया समझ में? यानी कि इंक तो वहीं रह जाएगी, पानी उड़ जाएगा। तो ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो इंक होती है वो क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस नहीं होती है, क्योंकि वो एक डाई है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरीके से हम उस कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। डायग्राम के साथ आपको लिखवाने जा रहे हैं राहुल सर। सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, METERIAL, मटेरियल रिक्वायर्ड, REQUIRED, मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी आप लोगों को? सबसे पहले तो एक छोटा सा बीकर चाहिएगा, स्मॉल, ठीक है, बीकर, BEAKER, स्मॉल बीकर। आपकी बुक में जिस तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूं उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, इसलिए इनको कॉपरेट करके इनको पढ़िएगा ध्यान से। नहीं आए समझ में तो किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, पूछेगा जरूर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे करंट वीडियो का हो, लास्ट वीडियो का हो, लास्ट 3 दिन पहले का वीडियो हो, 10 डेज पहले का हो, 1 महीने पहले का हो, 2 महीने पहले का हो, किसी भी वीडियो में किसी भी लाइन, किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी आंसर में प्रॉब्लम हो, सो यू कैन डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है। तो क्या क्या चाहिएगा? स्मॉल बीकर, वॉच ग्लास चाहिएगा। बर्नर भी हमें आवश्यकता पड़ सकती है। जो जो आवश्यकता हो वो अप्लायंसेज, वो एपरेटस हम लिख लेते हैं। वाटर भी चाहिएगा। और ब्लू, BLU, ब्लू या कौन सी चाहिएगा? ब्लू और क्या चाहिएगा? ब्लू या ब्लैक, BLEC, ब्लैक इंक, ठीक है, ब्लू या ब्लैक इंक चाहिएगी, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालो, प्रोसीजर, PROCEDURE, प्रोसीजर, ठीक है। क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले देखिएगा, बीकर को पानी से आधा भर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फिल, ठीक है, FILL, फिल, ठीक है, द बीकर, फिल द बीकर, ठीक है ना, हाफ विद वाटर, फिल द बीकर हाफ विद वाटर, ठीक है। सेकंड लिखिएगा, ठीक है, यहां लिख दिया फिल द बीकर हाफ विद वाटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जो वॉच ग्लास को पुट करते हैं तो पुट, ठीक है, पुट ए वॉच, WATCH, वॉच, ठीक है, ग्लास, ठीक है, एक ग्लास होता है, ठीक है, वॉच की टाइप में इसकी शेप होती है, जो प्लेट होती है एक तरीके से कांच की एक प्लेट मान लीजिए, वॉच ग्लास, ठीक है। किसके ऊपर रखते हैं? ऑन द, ठीक है, ऑन द बीकर, BEAKER, ऑन द बीकर, बीकर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और उस पर क्या डाल देते हैं? उस वॉच ग्लास के ऊपर इंक की कुछ बूंदे, एंड प्लेस, जो हिंदी में बोला है राहुल सर ने, केवल उसे केवल इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द बीकर रख देते हैं, एंड उसके ऊपर इंक की कुछ बूंदे डाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? प्लेस अ फ्यू ड्रॉप्स, DROPS, ठीक है, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, किसकी डाल देते हैं? इंक, ठीक है, इंक, INK, इंक, ठीक है, इंक ऑन द, किसके ऊपर? ऑन द वॉच, WATCH, ऑन द वॉच ग्लास, ठीक है, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात। थर्ड पॉइंट लिखिएगा एक लाइन का गैप दे करके, ठीक है। नाउ अब क्या कर देंगे? बीकर को गर्म करेंगे, हीट, HEAT, हीट द बीकर, नाउ हीट द बीकर, ठीक है, बीकर को हीट करेंगे। और ब्रैकेट में लिखिएगा कब तक हीटिंग देंगे? जब इंक इनडायरेक्टली गर्म नहीं हो, ठीक है। इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड, ठीक है, ऑफ हीटिंग, HEATING, इंस्टेड ऑफ हीटिंग, ठीक है, द इंक, ठीक है, द इंक, ठीक है, द इंक इनडायरेक्टली, ठीक है, देख लीजिएगा, इंस्टेड ऑफ हीट द इंक डायरेक्टली, DIRECTLY, डायरेक्टली, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिए। ब्रैकेट में लिखिएगा V, ब्रैकेट में ही चल रहा है अभी, B हीट, HEAT, हीट, हम गर्म करते हैं उसे, इट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप गर्म करोगे, इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली हम उसे गर्म कर देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों के? फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो थर्ड पॉइंट में राहुल सर ने लिखवाया है, नाउ हीट द बीकर, ब्रैकेट में लिखवाया है, इंस्टेड ऑफ हीटिंग द इंक, ठीक है, डायरेक्टली, कॉमा, बी हीट इट इनडायरेक्टली। फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए। फोर्थ पॉइंट पर आप लिखिएगा, वाटर जो है वो स्टार्ट होने लग जाता है स्टीम में बनना, तो वाटर, WATER, वाटर, ठीक है। आगे लिखिएगा, स्टार्ट्स, STARTS, स्टार्ट्स, ठीक है, चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग, ठीक है, चेंज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इनटू, INTO, इनटू, किसमें? स्टीम में बनना, STAM, स्टीम में बनना स्टार्ट हो जाता है।
कब? जब हम उस इंक को गर्म करते हैं, ठीक है। व्हेन या विच, ठीक है। इंक या व्हेन हीट द इंक, जब इंक को हीट देना आप स्टार्ट करोगे। हम करते क्या है, इंक को हीट देना स्टार्ट कर देते हैं तो वाटर स्टार्ट होने लग जाता है चेंजिंग इनटू स्पीड, वो चेंजिंग इनटू स्टीम, ठीक है। वाष्प, यानी कि हिंदी में देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा इंक से, ठीक है। तो आगे लिखिएगा इवेपोरेशन, EVAPORATION, ठीक है। इवेपोरेशन आगे लिखिएगा टेक्स, TAKES, टेक्स प्लेस, ठीक है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, इंक, उस इंक से इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। 6th पॉइंट लिखिएगा, जो अगर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू हीटिंग करेंगे तो अंटिल नो इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन उन इंक से नहीं होगा। तो आगे लिखिएगा कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू हीटिंग, ठीक है, until, 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 ठीक है। until के बाद लिखिएगा इवेपोरेशन नहीं होता है तो नो इवेपोरेशन, EVAPORATION, नो इवेपोरेशन, ठीक है। टेक्स, TAKES, टेक्स प्लेस, PLAC, टेक्स प्लेस, ठीक है, फ्रॉम इंक, यानी कि उस इंक से किसी भी तरीके का इवेपोरेशन नहीं होगा। तो क्या क्या लिखवाया है राहुल सर ने आप लोगों को, इसमें कई सारे पॉइंट लिखवा दिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया प्रोसीजर में फिल द बीकर हाफ विद वाटर। सेकंड पॉइंट लिखवाया पुट ए वॉच ग्लास ऑन द बीकर एंड प्लेस अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। थर्ड पॉइंट लिखवाया नाउ हीट द बीकर, ब्रैकेट में लिखवाया इन स्टीड ऑफ हीटिंग द इंक डायरेक्टली वर्ड लगाया कॉमा, बी हीट इट इनडायरेक्टली, फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट है वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू स्टीम विच हीट द इंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाया इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम इंक। 6th पॉइंट में लिखवाया कंटिन्यू हीटिंग अंटिल नो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम इंक। अगले में डायग्राम बनवाएंगे तो हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम कंटिन्यू करेंगे टू सेपरेट कलर डाई फ्रॉम इंक, ठीक है। और आपको ऑब्जर्वेशन भी लिखवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, थैंक यू।